हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सर में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आया हूं जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टेक्निक है, जिंदगी है, वही बदल जाएगी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मिश्रण पर आधारित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं उन सब का कलेक्शन हम करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी क्वेश्चन हम उठाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा मिश्रणों में अनुपात को बराबर करना सीखना। अगर स्टूडेंट्स आपने एक बार इस मिश्रण में अनुपात को बराबर करना सीख लिया, आपका क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। विद इन 15 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, क्या वो कंसेप्ट है, आइए देखते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको कोई भी दो आपको रेशियो दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है 2:3 और एक दे रखा है आपको 4:1, 4:1। तो अगर स्टूडेंट्स बात करें यहां पर कुल मिश्रण की, तो देखिए मान लीजिए ये आपका दूध मिल्क है और ये है वाटर। ये पहला बर्तन है जिसमें 2:3 में है और ये आपका दूसरा बर्तन है जिसमें क्या है 4:1 में रहे। तो यहां पर 3 और 2 कितना है 5, और यहां पर भी 4 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 5 हो गया। मतलब दोनों में क्या दे रखा है आपको, बराबर दे रखा है। जो मिश्रण है वो कितना है, बराबर दे रखा है स्टूडेंट्स। अब अगर आपको कोई ये बोले कि भैया मुझे तो पहले वाले बर्तन और दूसरे वाले बर्तन से 1:2 में मिश्रण को बाहर निकालना है। मिश्रण को बाहर निकालने का मतलब, अगर मैं यहां से 1 लीटर लूंगा तो यहां से कितना लीटर लेना है मेरे को, 2 लीटर। यानी कि यहां से जब मैं 5 लीटर निकालूं तो यहां से मुझे कितना निकालना है, दुगुना, यानी कि 10 लीटर। तो स्टूडेंट्स, ये आपका अगर बराबर है तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनको बराबर कैसे करें, जब बराबर ये नहीं दिए हो तब देखिए आप मान लीजिए कि आपका 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी, ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो है। एक में है 3:2 और दूसरे में दे रखा है 2:1 आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब अगर बात करें कुल की, तो कुल मात्रा यहां पर कितनी है, 3 और 2 5 है कि नहीं है। यहां पर कितनी है, 2 और 1 कितनी है, 3। अब यहां पर मात्रा आपकी बराबर नहीं है स्टूडेंट्स। बराबर नहीं है तो कैसे बराबर करना है, इसको क्यों बराबर करना है, ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा कि क्यों मैं आपको ये मेथड सिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए, जब भी बराबर करना है तो हमें क्या ले लेना है, इन दोनों का एलसीएम। क्या ले लेना है स्टूडेंट्स, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, 5 और 3 की बात करें तो एलसीएम कितना होता है, इसका 15 होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है, 15। तो अब मैं दोनों को 15 बना दूं तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन इधर अगर 15 बनेगा स्टूडेंट्स तो यहां पर भी तो आपको छेड़खानी करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो अगर मेरे को 5 को 15 बनाना है तो 3 से गुणा करना है, और 3 को 15 बनाना है तो 5 से गुणा करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने यहां पर 3 से गुणा किया है तो इसमें भी किससे गुणा कर देंगे, 3 से। और अगर यहां पर हमने 5 से गुणा किया है तो इसमें भी किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो अब आपका अनुपात क्या हो गया, 3 तिया 9, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। तो स्टूडेंट्स, अगर अनुपात की बात करें तो देखिए अभी भी ये 3:2 में ही, जब मैं इसके 3 से बाजे बजाऊंगा तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो अनुपात नहीं बदला है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर क्वांटिटी बदल गई ना। देखो 6 और 9 15, और यहां पर 10 और 5 15, दोनों क्या हो गई है स्टूडेंट्स, बराबर हो गई है कि नहीं हो गई है। तो बस यही एक तरीका है जिसमें आपको क्या है, मिश्रण में लगाना है। अनुपात को आपको क्या कर देना है स्टूडेंट्स, बराबर कर देना है। उसके बाद चुटकियों का क्वेश्चन रह जाएगा, ज्यादा लोड लेने की बात है ही नहीं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं अब हमारे 3 तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, मिश्रण पर आधारित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं। पहला टाइप होगा वो होगा आपका बराबर मात्रा में मिलाना। बराबर मात्रा में मिश्रण को मिलाना, ठीक है, मिक्स करेंगे इन द इक्वल क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी। दूसरा होता है किसी अनुपात में मिलाना, किसी अनुपात में और मिलाना। और तीसरा होता है किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाया जाए।
जिससे आपका रेशियो ये हो जाए, मिलाया जाए, कोई भी आपको रेशियो दे देगा। तो ये 3 कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं। पहला है कि बराबर मात्रा में मिश्रण को मिलाया जाए, दूसरा है किस अनुपात में मिश्रण को मिलाया जाए, तीसरा है कि किसी अनुपात में मिश्रण को मिलाना, और तीसरा है कि किस अनुपात में मिश्रण को मिलाया जाए जिससे आपका जो नया बर्तन है उसमें अनुपात A:B हो जाए, 1:2 हो जाए। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स वो देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि बराबर मात्रा में मिलाना, और इस पर आधारित एक सवाल लेते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, मिश्रण के जितने भी टफ सवाल होते हैं वो हम यहां से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। देखिए पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, उसके बाद ये वाला मेथड बताऊंगा, ताकि आपको बेसिक भी समझ में आ जाए और फिर ट्रिक लगाने का आनंद आ जाए। क्योंकि कोई भी आपकी ट्रिक हो वो निकलती बेसिक मेथड से ही है। बेसिक मेथड का अगर स्टार्टिंग छोड़ दे, एंड छोड़ दे, तो बीच में जो आपकी कैलकुलेशन है वही आपकी शॉर्ट ट्रिक कहलाती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं कि क्या रेशियो का कंसेप्ट होता है। देखिए मान लीजिए कोई भी मैंने एक बर्तन लिया, मान लीजिए इसमें दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। ये अनुपात है 3 और 2 का, दूध 3 और अनुपात पानी का 2 का है, ठीक है। अगर मैं इसमें से कुछ लीटर पानी या दूध मिश्रण बाहर निकालता हूं, मान लीजिए एक गिलास में मैंने इसको ले लिया है। अगर मैंने इसमें मान लीजिए ये 50 लीटर है, कितना 50 लीटर है, 50 लीटर में से मैंने 10 लीटर बाहर निकाल लिया, तो इस बर्तन में भी दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 का ही रहेगा स्टूडेंट्स। अगर मैं इसमें से वापस अगर मान लीजिए 5 लीटर दूध और पानी का मिश्रण बाहर निकाल लेता हूं एक कप में, तो इसमें भी दूध और पानी का अनुपात कितना रहता है आपका, 3 और 2 का। स्टूडेंट्स अगर आपने एक बार दूध और पानी का मिश्रण बना दिया है, तो अगर उसमें वापस दूध नहीं डाला है या और ज्यादा पानी नहीं डाला है या निकाला नहीं है, तो हमेशा उसका जो अनुपात होता है वो क्या रहता है स्टूडेंट्स, समान रहता है। तो अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक सीरीज क्वेश्चन की मिश्रण पे। वो जो 3 मैंने आपको फंडे बताए थे कि पहला तो बराबर मात्रा में निकालना, दूसरा किसी अनुपात में निकालना, और तीसरा आपका क्या था कि किस अनुपात में निकाला जाए। अब आइए देखते हैं स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है और 4:1 है। यदि दोनों बर्तनों से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकाल कर एक नए बर्तन में मिलाया जाए, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका बताने वाला हूं बेसिक मेथड। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि कई सारे ऐसे चैनल है जहां पर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स बता दी जाती है, लेकिन मेरा ये है कि स्टूडेंट्स आपको एक बार बेसिक समझ में आना चाहिए। बेसिक समझ में आएगा तो ट्रिक लगाने का आनंद अलग ही आएगा। जब अपन सीरीज चालू करेंगे एग्जाम से जस्ट पहले, तब आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ही मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बेसिक मेथड क्या बोलता है, देखिए आपका पहला बर्तन है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 3 और 2 का, ठीक है। और जो दूसरा बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है स्टूडेंट्स, 4:1 का है। अब ये बोल रहा है कि दोनों बर्तनों से बराबर मात्रा में मैंने क्या निकाला, दूध और पानी का मिश्रण निकाला, और तीसरे बर्तन में मैंने मिला दिया है। तो अब बताओ दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो अब मैं स्टूडेंट्स यहां से मान लेता हूं कि x लीटर बाहर निकाला है। अगर इस बर्तन से x लीटर बाहर निकाला है, तो यहां से भी मुझे कितना लीटर बाहर निकालना पड़ेगा, x लीटर बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये जो x लीटर है इसमें दूध भी आएगा और पानी भी आएगा, यानी कि पहले बर्तन से, किससे, पहले बर्तन से दूध और पानी की मात्रा क्या आएगी। देखिए दूध और पानी की मात्रा यह आएगी, देखिए दूध कितना है भाई साहब, 3, कितना है 3, कितने में से, 3 और 2 5 में से, और मात्रा कितनी निकाली है x। और पानी कितना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, पानी एक है, पानी 2 है 5 में से, और ये x। अब दूसरे बर्तन से जब मैं निकालूंगा, ये लीजिए दूसरे बर्तन से जब मैंने दूध और पानी निकाला, तो पहले ये जो बर्तन है यहां से दूध कितना है, 4, कितने में से, 5 में से, और कितनी मात्रा निकाली, x। और पानी की बात करें तो पानी कितना है, 1, कितने में से, 5 में से, और ये x। अब स्टूडेंट्स इसको मैं एक तीसरे बर्तन में डाल रहा हूं, यानी कि इस बर्तन में डाल रहा हूं, तो दूध में दूध मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा दूध, देखिए
3/5x प्लस 4/5x। और पानी की अगर मात्रा निकाली जाए तो पानी कितना हो जाएगा 2/5x प्लस 1/5x। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7/5x और इसको जोड़ोगे तो 3/5x। x से x कट गया, 5 से 5, क्या अनुपात आ गया स्टूडेंट्स 7:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बेसिक मेथड मैंने सिखाया है आपको, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है स्टूडेंट्स। लेंदी होने की वजह से हम इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। रेशियोज को बराबर बराबर कर कर उसका आंसर निकालने में 2 या आपका 3 लाइन का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रह जाता है। तो ये आपका स्टूडेंट्स बेसिक मेथड था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है आंसर 7:3। अब इसे जब मैं मिनटोज जिंदगी से सॉल्व करूंगा, ये तो रहा आपका कौन सा मेथड था स्टूडेंट्स, ये आपका था बेसिक मेथड। अब अपन मेथड अप्लाई करेंगे मिनटोज जिंदगी, ये है आम जिंदगी। अब आएगी मिनटोज। मिनटोज जिंदगी क्या बोलती है, देखो भैया, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात था 3:2 और दूसरे में कितना था 4:1। दोनों की जब मात्रा देखी तो 3 और 2 मिलकर 5, 4 और 1 मिलकर 5, 5 मात्रा बराबर है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बराबर मात्रा में बाहर निकाला है। तो अगर स्टूडेंट्स मात्रा बराबर है और बराबर मात्रा में ही बाहर निकाला है तो इसको हम सीधा सीधा जोड़ देंगे। दूध में दूध जुड़ गया 4 और 3 7 और पानी में पानी जुड़ गया 2 और 3 1 3 हो गया। ये आपका सीधा आंसर निकल कर आ गया कि नहीं आ गया, ये दूध और पानी सीधा आंसर निकल कर आ गया कि नहीं आ गया स्टूडेंट्स। विद इन 2 सेकेंड्स, आप लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2 सेकंड के अंदर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इसी मेथड पर अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन अपन मिनटों जिंदगी से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, ये दूध रहा और ये पानी रहा। कितना दे रखा है आपको 3:2 और इसमें दे रखा है आपको 2:1 दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ध्यान में रखने वाली क्या बात है, यहां पर तो हो रहा है 5, 3 और 2 5, ठीक है, और निकालना किस में है, बराबर मात्रा में निकालना है। तो यहां पर 3 2 5, यहां पर 2 और 1 3। क्या स्टूडेंट्स यहां पर मात्रा बराबर है, क्या नहीं है? मात्रा बराबर नहीं है तो पहले हमें क्या करनी होगी, बराबर करनी होगी। 5 और 3 का एलसीएम 15, तो 15 बनाने के लिए इसको 3 से और इसको 5 से गुणा करूंगा। जब मैंने 3 से यहां गुणा किया है तो इसको भी 3 से गुणा करूंगा। यहां 5 से गुणा किया है तो इस पूरे को भी 5 से गुणा करूंगा। तो 3 तिया ये कितना हो गया 9, 3 दूनी ये हो गया आपका 6, 5 दूनी ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 5 एकम 5। अब आप क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स, इसको जोड़ दीजिए भैया, बराबर हो गया ना, 9 और 6 15, 10 और 5 15 और हमें निकालना भी बराबर मात्रा में था। तो कितना हो जाएगा 10 और 9 आपका 19 और 5 और 6 11, यानी कि 19:11 में नए बर्तन में क्या हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे एक बार खुद ही सॉल्व करिए, खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है, चाहे 2 बर्तन का हो, चाहे 3 बर्तन का हो, चाहे 4 बर्तन का हो। क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स फटाफट करिए इस क्वेश्चन को, मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। देखिए क्या दिया हुआ है, 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, ये दूध और ये पानी। पहले बर्तन में आपको कितना दिया हुआ है 3:2, दूसरे बर्तन में आपको कितना दिया हुआ है 4:1 और तीसरे बर्तन में आपको कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2:3 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब क्या बोल रखा है कि बर्तन से मिश्रण की बराबर मात्रा, तो पहले हमें यह चेक करना है कि मात्रा बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होगी तो हम सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो 3 2 कितना हो गया 5, 4 और 1 कितना हो गया 5, 3 और 2 5। तो मात्रा तीनों में बराबर है कि नहीं है। अब आपसे पूछा है कि अगर निकालकर एक नए बर्तन में मिलाया जाए तो उस नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तो सीधा जोड़ देंगे स्टूडेंट्स, 4 और 3 7 और 2 कितना हो गया 9,
3 और 1 4 और 1 5 और 2 6, और इसको 3 से काटूंगा तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। आपका क्या अनुपात हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कितना आसान था क्वेश्चन ये। बस आपको ये चेक करना है कि बराबर मात्रा है कि नहीं है। बराबर मात्रा है तो सीधा जोड़ दो, बराबर मात्रा नहीं है तो बराबर करके जोड़ दो। आपका जो भी नया बर्तन होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे और 3 से 4 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि बराबर है कि नहीं है। कम से कम 15 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा आपका? 15 सेकंड का क्वेश्चन होगा, बराबर हो चाहे नहीं हो। आप इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फटाफट देखिए आप स्क्रीन पर और मुझे इसको सॉल्व करके बताइए। फटाफट सॉल्व करके बताइए स्टूडेंट्स। देखिए क्या दिया हुआ है, 3 बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात 3:2, 2:1 तथा 4:1 है। तो क्या दिया हुआ है देखिए, ये दूध मिल्क और ये वाटर। पहले बर्तन में आपको दे रखा है 3:2 का, दूसरे बर्तन में आपको दे रखा है 2:1 का, और तीसरे बर्तन में आपको दे रखा है 4:1 का। अब क्या बोल रहा है कि तीनों बर्तनों में से मिश्रण को बराबर मात्रा में निकाला जाए, बराबर मात्रा में निकाला जाए और एक नए बर्तन में डाला जाए। तो बताइए नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द लास्ट बर्तन और फोर्थ बर्तन? तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए 3 और 2 कितना हो रहा है? 5, 2 और 1 कितना हो रहा है? 3। दिमाग की घंटी बज गई। 3 आ रहा है, इसका मतलब आपका बराबर नहीं है। तो हमें बराबर करना होगा। तो 5 3 5, इसका लस कितना होता है? 15 होता है कि नहीं होता है? एलसीएम। तो 5 को 15 बनाने के लिए मैंने 3 से गुणा किया, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से, और 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा किया। अगर मैंने यहां छेड़खानी करी है 3 से 5 से 3 से, तो मेरे को यहां पर भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। यहां पर किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। यहां पर किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो ये हो गया आपका 3 तिया 9, 3 दूनी 6, बराबर हो गया 6 और 9 15 हो गया। 5 दूनी ये 10, 5 एकम ये 5, 10 और 5 15 हो गया, बिल्कुल सही है। 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 12 और 3 कितना हो गया? 15। अब इसको नए बर्तन में मिलाना है बराबर मात्रा में। तो देखिए 12 है और 10 22 और 9 कितना हो जाएगा? 31। और इसकी जब बात करें तो 6 और 5 11 है और 3 कितना हो जाएगा? 14। तो ये आपका दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा किसमें? नए बर्तन में आपका ये पानी और दूध का अनुपात हो जाएगा। तो कितना आसान था स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये आपके पहले तरह के क्वेश्चंस थे जिसमें अपन को क्या पूछा गया था, 2 आपको बर्तन दे दिए, 3 आपको बर्तन दे दिए और उसमें अनुपात दे दिया दूध और पानी का, और फिर निकालकर तीसरे बर्तन में बराबर मात्रा में निकालकर, ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि बराबर मात्रा में अगर निकालकर मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात सीधा निकाला जा सकता है। कैसे? मात्राओं को बराबर करके, इस तरीके से। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स? अब देखते हैं हमारे अगले तरह का क्वेश्चन। अगले तरह का क्वेश्चन जब आपको क्या बोला जाए कि भैया किसी अनुपात में हमने क्या निकाला है? पानी और दूध का मिश्रण बाहर निकाला है। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपको क्या दिया है? ये दूसरे टाइप का चल रहा है। कौन सा टाइप है मैं लिख देता हूं यहां पर। जब किसी अनुपात में बाहर निकाला जाए, जैसे आप जैसे अभी तो अपन को क्या दे रखा था कि बराबर मात्रा में बाहर निकालना था, लेकिन अब क्या दे रखा होगा आपको कि जब किसी अनुपात में बाहर निकाला जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात। तो भैया ये लीजिए 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात पहले में दे रखा है आपको 3:2 और दूसरे में क्या दे रखा है आपको 4:1। मैं पहले इसको सॉल्व कराऊंगा बिल्कुल बेसिक मेथड से। किससे स्टूडेंट्स? बेसिक मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, यानी कि आम जिंदगी।
ये वही जिंदगी है जो बिना गवर्नमेंट नौकरी के तुम लोग जी रहे हो, आम जिंदगी है ना। आम जिंदगी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर जब आम खाओगे तभी तो दिमाग की बत्ती जलेगी, मिनटों जिंदगी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं मान लेता हूं कि दोनों बर्तनों से मैंने निकाल लिया, अच्छा किस में, देखो मिश्रण को 2:5 में निकाल कर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। यानी कि ये पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन, ठीक है, इसमें 3:2, इसमें 4:1। मैं मान लेता हूं कि भैया क्या दिया हुआ अनुपात आपको 2:5, इसमें निकाल कर मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया है। तो 2:5 का मतलब क्या है कि अगर यहां से मैं 2x लीटर निकाल रहा हूं तो यहां से 5x लीटर मुझे बाहर निकालना है। कितना लीटर, यहां से अगर 2x लीटर निकाल रहा हूं तो यहां से मुझे कितना निकालना है, 5x लीटर। अब देखते हैं यहां पर क्या अनुपात आता है। तो भैया जब पहले बर्तन से निकालूंगा तो पहले बर्तन से दूध की मात्रा कितनी आएगी, देखिए 3 है, कितने में से, 5 में से, और मात्रा कितनी है 2x, कितनी है 2x। और पानी की जब बात करेंगे तो पानी कितना आएगा, वाटर कितना आएगा, यहां पर 2 है, कितने में से 3, 2, 5 में से, और मात्रा कितनी निकाली 2x। ठीक है, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 6x/5 और ये कितना हो गया 4x/5। अब अगर दूसरे बर्तन की बात करी जाए तो देखिए दूसरे बर्तन से दूध कितना निकलेगा 4, कितने में से 4 और 1 5, और मात्रा कितनी है साहब 5x। और पानी की बात करें तो कितना है 1 5 में से, और मात्रा कितनी है 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से दूध निकला 6x और यहां से निकला इतना x। ठीक है, तो 6x + 20x/5 टोटल, इसको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 26x/5। और पानी की जब बात करें इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9x बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों का जब मैं अनुपात लूंगा तो 5 से 5, x से x कट गया, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 26/9, यानी कि 26:9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26/9। ठीक है, तो ये आपका बेसिक मेथड था। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि हमें इसे मैंने क्या बताया, हमें इसे मिनटोज जिंदगी से कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये आम जिंदगी थी, मिनटोज जिंदगी की बात करें, मैं बेसिक मेथड हर टाइप का एक एक बताऊंगा, उसके बाद हमें सॉल्व ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दिया हुआ है कि दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, ये लीजिए दूध और पानी, इसमें दे रखा है आपको 3:2 पहले बर्तन में, और दूसरे बर्तन में आपको कितना दे रखा है, दूसरे बर्तन में आपको दे रखा है 4:1 में। अब मुझे किस अनुपात में निकालना है इसको, 2:5, यानी कि पहले बर्तन से अगर 2 लीटर आ रहा है तो दूसरे बर्तन से कितना लीटर आना चाहिए स्टूडेंट्स, 5 लीटर आपका दूध पानी आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, पहले बर्तन को तो गुणा कर देना है 2 से और दूसरे बर्तन को गुणा कर देना है 5 से। 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 दूनी कितना हो गया 4, 5 चौक कितना हो गया 20, 5 एकम कितना हो गया 5। अब आप इसको मिला लीजिए। अब हमने मिलाया भी, मल्टीप्लाई भी क्यों किया है, क्योंकि देखो 3 और 2 कितना था 5, 4 और 1 कितना था 5, बराबर मात्रा में होना जरूरी है, तभी जाकर आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे। तो 26 और ये देखिए 20 और 6 कितना हो गया 26, और 5 और 4 कितना हो गया 9। ये आपका सीधा आंसर निकल कर आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे मेथड से ही आप इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओगे और अपना टाइम एग्जाम में बचा पाओगे। तो स्टूडेंट्स ये मेथड आपको लगाना है। मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपको बिल्कुल फुर्ती से करना है, एकदम इसी तरीके से। पहले तो देखना है कि भाई बराबर मात्रा में है कि नहीं है, बराबर मात्रा में है तो सीधा सीधा अनुपात से अपन गुणा कर देंगे, बराबर मात्रा में नहीं है तो पहले बराबर मात्रा में उसको बदलेंगे, फिर उसको अनुपात से गुणा कर देंगे। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फटाफट करिए इसको, कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 2:1 है। यानी कि ये पहला बर्तन जिसमें 3:2 और दूसरे बर्तन में कितना है 2:1 है। कितना है 2:1। क्या ये बराबर है? नहीं है, ये बराबर नहीं है स्टूडेंट्स। इसका मतलब 5 और 3 मुझे बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको मल्टीप्लाई करके रखना नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पर इसको बराबर कर लिए, यहां गुणा मत करो। क्यों? क्योंकि अभी आपको इसे किस अनुपात में निकालना है, इसे निकालना है 4:7 में। कितने में? 4:7 में निकालना है। तो अब ये बराबर हो गया इधर, तो यहां पे 4 से और यहां पे
7 से गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स। किससे? यहां पर 4 से और यहां पर 7 से। तो यहां पर कुल गुणा कितना हुआ? 3 और 4 12 का, और यहां पर कुल गुणा कितना हुआ? 7 पंजे 35 का। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया कितना हो गया? ये 36, और 12 दूनी ये कितना हो गया आपका? 24। 35 दुना ये कितना हो गया आपका? 70। 35 दूनी 70 और 35 एकम 35, ये हो गया कि नहीं हो गया? अब आप इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? ये 106, और ये कितना आ जाएगा आपका? 59। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर ये कट रहा होगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा 106 और कितना हो जाएगा? 59। 3 से ये कट नहीं रहा है, किसी से कट नहीं रहा है, यहां पर ये प्राइम नंबर आ गया है, तो अब ये कैंसल आउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये लीजिए आपका बिल्कुल सिंपल सा मेथड। अगर आपकी मात्रा बराबर नहीं है तो उसे बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद जो भी अनुपात दे रखा है उसमें उसको क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सीधा सीधा उसको अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे स्टूडेंट्स? आइए एक और सवाल करते हैं सही 3 बर्तनों का। आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कोई सेंस नहीं है। देखिए ये आराम से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है? 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? मैं लिख लेता हूं। ये 3 बर्तन है, दूध और पानी। पहले बर्तन में दे रखा है 3:2। दूसरे बर्तन की बात करें तो कितना दे रखा है? 4:1। और तीसरे बर्तन की बात करें तो कितना दे रखा है आपको? 2:3। अब किस अनुपात में निकालना है इसको? तो कितने अनुपात में हमें निकालना है? 1:2:3। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें यह चेक करना है कि यहां पर रेशियो बराबर है कि नहीं है, अनुपात का योग। 3 और 2 5 है, यहां पर 4 और 1 कितना हो गया? 5, और यहां पर भी 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो जब बराबर मात्रा में हो और किसी अनुपात में निकालना हो तो 1 से इसको गुणा कर दीजिए। दूसरे बर्तन से 2 लीटर आना चाहिए तो 2 को इससे गुणा कर देंगे, और 3 इससे आना चाहिए तो 3 से इसको गुणा कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हो गया आपका? 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये हो गया आपका 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और यहां पर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? देखिए दूध की मात्रा को जब जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 9 10 11 और 6 17, और ये कितना हो जाएगा? 9 10 11 12 13, यानी कि 17:13 नए बर्तन में क्या हो जाएगा? दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन जिसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिएगा स्टूडेंट्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले आपको यह चेक करना जरूरी है कि अनुपात का जो योग है वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। देखिए क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2:1 और 4:1 है। तो ये लीजिए दूध और पानी, 3 बर्तन दे रखे हैं आपको। पहले में दे रखा है 3:2 में, दूसरे में आपको कितना दे रखा है? 2:1 में, और तीसरे में कितना दे रखा है आपको? 4:1 में। तो स्टूडेंट्स यहां से कितना हो रहा है? 3 2 5, 2 और 1 3, 4 और 1 ये कितना हो रहा है आपका? 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये बराबर नहीं है तो मेरे को बराबर करना है इनको किसी चीज से गुणा करके। तो 5 और 3 और 5 इन तीनों का लस कितना होता है? एलसीएम आपका 15 होता है। तो 15 बनाने के लिए 5 को 3 से गुणा करूंगा, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से, और 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करूंगा। अब आपको किस अनुपात में ये मिश्रण निकालना है तीनों बर्तनों से, वो अनुपात दे रखा है आपको 2:3 अनुपात कितना? 4 दे रखा है। यानी कि पहले बर्तन को मैं 2 से गुणा, दूसरे बर्तन को 3 से, और तीसरे बर्तन को 4 से गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा? तो टोटल यहां पर गुणा कितने का हुआ भैया? 5 तो था ही, यहां पर 3 पहले से था और ये 5 पहले से था, तो टोटल गुणा होगा 6 से, ये होगा 15 से, और ये होगा 12 से। तो 6 तिया कितना हो गया? ये 18, 6 दूनी कितना हो गया? ये 12, 15 दूनी ये कितना हो गया? 30, 15 एकम 15, 12 चौक कितना हो जाएगा? ये 48, और 12 एकम 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां से ये टोटल कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 48, 30 और 18 कितना हो जाएगा? 106 आपका ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
96 होगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 96। और जब मैं यहां से पानी को जब जोड़ूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 96 और 39 जब वापस कटेगा तो ये कटकर आएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 13 तिया 39 हो गया। तो आपका दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 32:13। यहां से करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो इसी तरीके से आपको देखिए दो चीजें तो ध्यान में रखनी है। पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि रेशियो जो है उसका योग बराबर है कि नहीं है। बराबर है तो जैसा जैसा आपको दिया हुआ है वैसा का वैसा गुणा कर देंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स योग बराबर नहीं है तो पहले उसको बराबर करो और उसके बाद सीधा सीधा गुणा करके जोड़ दो, आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं अब हमारा तीसरी तरह का क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो क्या कहता है कि किस अनुपात में निकाला जाए, किस अनुपात में निकाला जाए। इसका स्टूडेंट्स मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, उसके बाद मिनटोज जिंदगी वाला मेथड अपन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि भैया दो बर्तन हैं, दो बर्तन में से इस अनुपात में निकाला तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि भैया यहां पर A अनुपात B, C अनुपात D दे रखा है, तो इसे किस अनुपात में मैं मिलाऊं जिससे इसमें X और Y में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या था, बराबर मात्रा में मिलाना। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या था, किसी अनुपात में मिलाना। अब आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है और बीच की चीज आपसे पूछी हुई है कि किस अनुपात में इसको मिलाया गया होगा। तो स्टूडेंट्स जब भी बीच की चीज आपको पूछी जाए तो एलिगेशन मेथड ही यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको इसको एक बार बेसिक मेथड से सॉल्व करके जरूर बताऊंगा स्टूडेंट्स। देखिए तो ये क्या है आपका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 4:1 है। यानी कि दो बर्तन है, ये पहला बर्तन जिसमें 3:2 और ये है आपका 4:1। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात है, ये दूध अनुपात पानी, मिल्क टू वाटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भैया दोनों बर्तनों से मिश्रण को किस अनुपात में निकाला जाए। तो मैं मान लेता हूं कि अनुपात जो था वो x और y था, कि भैया x अनुपात y में मैंने इसको निकाला तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो गया स्टूडेंट्स। यानी कि जब मैंने इसको मिलाया तो अनुपात कितना हो गया 7:3। हमें तो x और y का मान निकालना है और x और y का मान निकल कर आ गया तो हमारा अनुपात आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए इसको बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। बेसिक मेथड की अगर बात करी जाए आम जिंदगी, देखो पहले बर्तन से बात करी जाए तो पहले बर्तन से मैंने कितनी मात्रा में निकाला, x मात्रा में निकाला। तो यहां से दूध की जो मात्रा है वो कितनी है, देखो 3, कितने में से 2 और 3 5 में से, और मात्रा कितनी निकाली x। दूसरे वाले बर्तन से, पहले वाले बर्तन से अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी कितना निकाला 2, कितने में से 3 2 5 और मात्रा कितनी है x। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे बर्तन से जब मैं किसकी बात करूंगा, दूध की बात करूंगा, तो मैंने मात्रा निकाली है यहां पर y, कितने निकाली है y। दूध निकला हमारा 4, कितने में से, टोटल 4 और 1 5 में से, और y पानी निकला है 1 5 में से, और ये y। तो अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर कुल दूध कितना हो गया ये, और कुल पानी कितना हो गया ये, और इन दोनों का जो अनुपात आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 7:3। यानी कि इसको मैं 7/3 के बराबर रखूंगा कि नहीं रखूंगा, दूध 7 पानी 3। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो देखिए यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 5, और ऊपर 3x + 4y अपॉन यहां पर भी 5, इसका एलसीएम आ गया तो कितना आ गया 2x + y, और बराबर कितने के हो जाएगा 7/3 के। 5 से मैं 5 को उड़ा देता हूं, 5 से 5 को उड़ाया तो देखिए 3 से ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9x + 4 × 12y, 7 दूनी 14x प्लस ये हो जाएगा 7y। ठीक है, अब देखिए x को इधर लाऊंगा तो 14 में से 9 गया तो 5x, और y को उधर लेकर जाऊंगा तो 12 में से 7 गया तो भी 5y। यानी कि x बराबर y आ गया कि नहीं आ गया, x बराबर y आ गया। इसका मतलब इस y को मैं यहां पर x से रिप्लेस कर दूं तो x अनुपात x, यानी कि x अनुपात x क्या हो गया आपका 1:1। तो हमने दूध और पानी को पहले बर्तन से और दूसरे
बर्तन से किस अनुपात में निकाला है, 1:1 में इसको क्लियरली निकाल लिया। तो ये बेसिक मेथड था, आम जिंदगी मेथड था, जो बहुत ही लेंथी हो जाता है। एक और मेथड होता है जो एलिगेशन मेथड होता है, लेकिन हमें उसका नाम क्या है, विंडोज मेथड, जो आपको एलिगेशन मेथड का यूज करके निकालना है। कभी भी स्टूडेंट्स आपको दो चीजें दे रखी हो और उनके मध्य की आपको वैल्यू दे रखी हो, मीन वैल्यू दे रखी हो, तो एलिगेशन मेथड ही यूज कर लो। कैसे, देखिए आपको पहले बर्तन से दूसरे बर्तन से कितना दे रखा है, 3:2, और दूसरे बर्तन में कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको 4:1 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, और इन दोनों को मिलाने पर दोनों का अनुपात कितना होता है, 7:3। तो अब स्टूडेंट्स या तो आप किसको मान लीजिए, बेस मान लीजिए, किसको, दूध को। मैं बेस दूध को मानकर बता देता हूं। तो अब देखिए पहले बर्तन में दूध कितना है, 3, तो 3 लिख दियो। कितने में से, 3 2 5 में से। दूसरे बर्तन में दूध कितना है, 4, कितने में से, 4 और 1 5 में से। इनको जब मिलाया तो तीसरे बर्तन में दूध कितना बना, 7, कितने में से, 7 और 3 10 में से। तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज देखी होगी एलिगेशन में कि बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करना होता है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करने के लिए अब ये भिन्न है, हमें इसे अगर इंटीजर में मैं बदल लूं, पूर्णांक में जब मैं इसको बदल लूंगा तो माइनस करना आसान हो जाएगा, प्लस करना जो भी है आसान हो जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि बड़ा कौन छोटा कौन। तो स्टूडेंट्स इसे भिन्न को पूर्णांक में बदलने के लिए आप क्या करो, नीचे 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 10 है, तो 5 5 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 10। कितना आता है स्टूडेंट्स, 10। तो मैं इसको भी 10 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 10 से गुणा कर दूंगा, और इसको भी 10 से गुणा कर दूंगा। तो यहां पर देखिए ये कितने से कट गया, 5 दूनी 10, और 3 दूनी कितना बच गया, यहां पर 6। कितना बच गया, 6 बच गया। यहां पर 5 दूनी 10, तो 4 दूनी यहां पर कितना बच गया, 8 बच गया कि नहीं बच गया, और यहां पर 10 से 10 गया तो कितना बच गया, 7। अब स्टूडेंट्स बड़े में से हमेशा छोटा घटाना होता है। तो देखिए 8 में से 7 गया, इसी लाइन पे ऐसे आएगा, इसी लाइन पे ऐसे आएगा। 8 में से 7 गया तो कितना आ गया, 1, और 7 में से 6 गया तो यहां पर भी कितना आ गया, 1। यही तो आपका अनुपात था, 1:1 में मुझे इसको निकालना होगा, ताकि किस अनुपात में मिल जाए, यहां पर 7:3 में नए बर्तन में दूध और पानी मिल जाए। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा मेथड था, बेस किसको माना हमने, दूध को माना। आप यहां पर सीधा सीधा पानी को भी मान सकते हो। पानी को जब मैं मानूंगा तो क्या होगा, देखो पानी को जब मैं मानूंगा तो बेस हमने किसको माना है, वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर देखिए पानी कितना है, यहां पर 2, कितने में से, 5 में से। यहां पर पानी है 1, कितने में से, 5 में से। मिलाने पर पानी कितना बना, 3, कितने में से, 7 और 3 10 में से। तो अब मेरे को इसको इंटीजर में बदलने के लिए 5 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 10। इससे गुणा कर दूंगा, इससे गुणा कर दूंगा, यहां पर भी गुणा कर दूंगा। तो 10 यहां पर हमें देखिए 10 से 10 को काट दिया तो कितना आ गया, यहां पर 3 बच गया। 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 4, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो अब देखिए बड़े में से छोटे को, यानी कि 4 में से 3 गया तो इसी लाइन पर कितना आ गया, 1, और 3 में से 2 गया तो इसी लाइन पर कितना आ गया, 1। तो स्टूडेंट्स आप चाहे बेस पानी को मान लो, चाहे बेस दूध को मान लो, आपका जो आंसर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। स्टूडेंट्स ये आपका बिल्कुल मिंटोज मेथड था, जो आपको ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में दूध और पानी की जगह सोना और तांबा दे सकता है, सोना और चांदी दे सकता है, काफी तरह के आपको पैरामीटर चेंज कर करके दे सकता है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो था जिसमें हमने अनुपातों को बराबर करके उनके साथ खेलना सीखा है। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।